मैं विकास उपाध्याय हिंदी भाषा एवं साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सब हल करेंगे। पहला प्रश्न, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रमानुसार गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ लिखा। यह इतिहास ग्रंथ गारसा दत्तासी ने दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। दूसरा प्रश्न, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज में 838 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण मिलते हैं। शिव सिंह सरोज का रचना शिव सिंह सेंगर ने किया। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रिव्ज हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एवं ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर दो इतिहास ग्रंथ मिलते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडिसन ग्रिव्ज और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K. हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया और 8 कालखंडों में विभाजित किया। मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह का उपमा दिया। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? पूर्व में हमने बताया कि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिश्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन में आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल आदि नामों से काल विभाजन किया। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल का जो समय सीमा रखा वह 1890 से 1925 विक्रम संवत माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय संवत 1950 से 1975 तक माना है। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने किया। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता पूर्वीपन है। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के लेखक। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न, सुख सागर का विषय है।
सुख सागर का विषय विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं। खड़ी बोली की पहली रचना है, अगला प्रश्न है खड़ी बोली की पहली रचना। तो खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान को माना जाता है। सदल मिश्र ने 2 ग्रंथों की रचना की। सदल मिश्र वैसे हिंदी के पहले गद्यकार हैं। इन्होंने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान और 1806 ईस्वी में रामचरित नामक ग्रंथों की रचना की। अब यदि इनके भाषा की विशेषता के विषय में बात की जाए तो पूर्वीपन लिए हुए इसलिए है कि ये मूल रूप से शाहाबाद जिले में रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, तो पूर्वीपन का आना स्वाभाविक है। इस प्रकार से आज बस इतने ही प्रश्नों को लेके हम आपके बीच में उपस्थित रहे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो आप मुझसे बिना किसी झिझक के फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।